कहानी की शुरुआत होती है साल 2125 से। हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जो अब एक इंटरनेशनल अल्फा स्पेस स्टेशन बन चुका है। इस स्टेशन पर इंसानों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के एलियंस भी रहते हैं। सभी अपने अपने ग्रहों की उन्नत तकनीकों को आपस में साझा करते हैं। इंसान और एलियन मिलकर इस स्टेशन को संचालित करते हैं, जो अब एक विशाल शहर का रूप ले चुका है। अल्फा स्पेस स्टेशन पर जीवन की हर सुविधा मौजूद थी। पेड़ पौधे, इंसान और अलग अलग प्रजातियों के एलियंस इसे एक समृद्ध और जीवंत स्थान बनाते थे। लेकिन स्टेशन के बढ़ते आकार के कारण यह खतरा पैदा हो गया था कि यह धरती पर गिरकर तबाही मचा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए इसे एक स्वायत्त शहर के रूप में विकसित किया गया और अंतरिक्ष में भेज दिया गया। अब कहानी 600 साल आगे बढ़ती है। हम एक नए ग्रह पर पहुंचते हैं जहां इंसानों की तरह दिखने वाले एलियंस रहते हैं। इन एलियंस को पल्स कहा जाता है, जो एक कीमती मोती जैसी चीज से जुड़े होते हैं। यह ग्रह बेहद खूबसूरत और अद्भुत था, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता था। यहीं से कहानी के अगले अध्याय की शुरुआत होती है। और यहाँ पर ये मोती ही पैदा किया करते थे। इन मोतियों की वजह से ही इनका प्लेनेट चल रहा था। ये उनको ढूंढकर सुंदर से भी लाते थे, जो बहुत ज्यादा कीमती होते थे। इनके पास एक क्रिएचर भी था, जिसको मोती खिलाते वो मोती ही पैदा करता था। इस प्लेनेट पर इन्होंने एक गोल घेरा बनाया हुआ था। ये सारे मोती इसमें डालकर अपने देवता को शुक्रिया कहते थे कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेनेट इन्हें रहने के लिए दिया। उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी मिली। लेकिन एक दिन इनके पी प्लेनेट पर बहुत सारे स्पेसशिप्स और प्लेन्स आकर तबाह हो जाते हैं, जिस वजह से इनके प्लेनेट को भी नुकसान होता है। अब इनके किंग क्वीन जब देखने जाते हैं कि उस स्पेसशिप में क्या है, तभी गलती से ये अंदर ही बंद हो जाते हैं। इनकी प्रिंसेस बाहर रह गई थी और उधर में जाइल के फटने की वजह से वो मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजती है, जो एक लहर की तरह फैलता जा रहा था। अब उधर दूसरी तरफ अल्फा स्टेशन में सुकून के लिए वहां के लोगों और एलियन ने मिलकर हर चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। जैसे एक हिस्सा पुलिस का तो दूसरा आर्मी का। अब हम मेजर वेलरियन को देखते हैं और उसके साथ उसकी साथी भी थी। ये दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और ये दोनों अपने अगले टास्क का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मैसेज खूबसूरत प्लेनेट की प्रिंसेस ने भेजा था, वो वेलरियन को सपने के जरिए दिखता है कि कैसे उनका एक खूबसूरत प्लेनेट था, मोती था, और वो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। पर जब कुछ स्पेसशिप और प्लेन्स उनके प्लेनेट पर आकर गिरे, उन्होंने उनके प्लेनेट को तबाह कर दिया। और अब यही सपना देखते हुए वह हैरान और डर कर उठता है। पर अभी भी उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी उसके पास उसकी साथी आती है, जिसका नाम लॉरलीन था। तभी इनको अपना दूसरा टास्क मिलता है। इनको एक मिशन पर जाना था। मेलिन अब जाते हुए अपने सपने को स्कैन करता है। इसको पता चलता है कि यह बहुत पुरानी बात है, मगर अब भी कोई हकीकत इसके सामने नहीं आती। ये सोचता है ये बात या तो प्रेजेंट यानी अभी की है या फिर गुजरे हुए वक्त की। अभी भी इसको कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इन दोनों को इनके अगले मिशन पर भेजा जाता है। ये एक अलग प्लैनेट था। यहाँ से इन्हें क्रिएचर को पकड़ना था, जिसकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा मांग थी। हर कोई उसको लेना चाहता था, क्योंकि वह कीमती मोती पैदा करता था। ये जब उस प्लेनेट को देखते हैं तो वो दिखने में बिल्कुल रेगिस्तान की तरह अलग सा था, बिल्कुल खाली बंजर मैदान जैसा। लेकिन इस प्लेनेट की जो ब्लैक मार्केट थी, वो यहाँ की दूसरी दुनिया में थी। और उस दुनिया को देखने के लिए यहाँ के इंसान उनको खास किस्म की ऐनक लगानी पड़ती थी, ताकि वो वहाँ की दुनिया को देख सके। अब वैलेरियन वहाँ एक आदमी से मिलता है, जो इसको गन और ऐनक देता है। उसको गायब कर कर ब्लैक मार्केट की दुनिया में भेज देता है। वो दुनिया एक बहुत बड़े शहर की तरह थी। वहां पर हर किस्म के एलियंस रहा करते थे। ये आखिरकार मार्केट में उस जगह पर पहुंच जाता है जिधर उस क्रिएचर की डील हो रही थी। ये डील एलियंस माफिया और उन खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस के दरमियान थी, जो इंसानों की तरह नजर आते थे। ये अपने उसी क्रिएचर को लेने आए थे जो मोती पैदा करता था, जो इनके पास सिर्फ एक ही था। अब ये उसके बदले वो मोती देने को तैयार हो जाते हैं। बेलरीन उस मोती को देखता है तो ये उनके पास जाकर उनसे बात करने वाला था और सोचता है कि यह सब कुछ मेरे सपने जैसा था। पर तभी उधर एलियंस क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं, जो उनके साथ सा डील कर रहे थे,
और अपने कुछ एलियंस को भी इसके पीछे लगा देते हैं। मगर ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिस वजह से ये गुम हो जाता है। इसके पीछे और भी एलियन क्रिएचर्स लग गए थे, पर जैसे तैसे करके ये भाग के अपने स्पेसशिप तक आ जाता है। पर तभी बहुत बड़ा खतरनाक एलियन इसके शिप पर हमला कर देता है, पर ये अपने स्पेसशिप को उड़ाकर वहां से ले जाता है। अब जब वेल रेन वहां से सब चीज़ों को ले आया था, ये उस पर्ल मोती के बारे में जानता है। तो इसको पता चलता है कि वो मोती बहुत ताकतवर है। इसके अंदर इस स्पेसशिप से भी ज़्यादा ताकत है। और यहाँ पर इसको खूबसूरत प्लेनेट के बारे में भी पता चलता है कि ये तो 30 साल पहले इस दुनिया में कहीं नहीं था। जब ये उसके बारे में पता करता है, तो इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इस प्लेनेट के बारे में सब बातें इनके कमांडर जानते थे। ये बात काफ़ी अजीब थी। तभी वहीं पर हम क्रिएचर को देखते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही था जो हमने खूबसूरत प्लेनेट पर देखा था, जो अब इनको मिल चुका था। अब ये लोग अल्फा स्पेस स्टेशन पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा शहर बन गया था। साउथ इसमें बहुत सारे हिस्से बनाए गए थे, जहाँ पर 800 किस्म के अलग अलग एलियंस रहा करते थे। यहाँ पर बहुत कीमती धात भी तैयार की जाती थी। इसमें ऐसे एलियंस थे जो मॉलिक्यूल कंपाउंड को दोबारा से बना सकते थे, रीजन कर सकते थे, यानी कि वो किसी भी चीज़ को दोबारा बना सकते थे। ईस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंस, सारा हिसाब किताब और बैंकिंग सेक्टर को संभाला जा रहा था। में 9 मिलियन से ज़्यादा अलग अलग किस्म के इंसान रहते थे। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे हिस्से थे। अब जब ये अल्फा में लैंड करते हैं, यहाँ के कमांडर इनसे मिलते हैं और इनको ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अल्फा के बीचों बीच एक खतरनाक जगह है, जिसको हम रेड जोन एरिया कहते हैं। हमने अपनी टीम को उधर भेजा देखने के लिए कि आखिर उधर क्या है, पर वो कभी वापस नहीं आए। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है जो अल्फा को तबाह कर सकती है, उसे निकल सकती है। लोग के सिलसिले में एक मीटिंग रखी थी, जहाँ पर इनको सारा मामला सुलझाना था। अब यहाँ पर तो सब कुछ कमांडर ने देखना था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। मगर यहाँ पर जानबूझकर गवर्नमेंट ने कि ये दोनों सारी इन्फॉर्मेशन को ला सकें कि आखिर अल्फा स्पेस स्टेशन पर चल क्या रहा है। कमांडर ने यहाँ पर अपने रोबोट्स भी बनाए हुए थे, जो सिर्फ उनके कहने पर काम करते थे। उन्होंने यहाँ पर खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस को पकड़ा हुआ था और उसको तकलीफ दे रहे थे। ऐसा क्यों था, ये हमें आके जाकर पता चलेगा। अब यहाँ पर कमांडर वेलरियन की साथी से वो क्रिएचर भी मांगते हैं, जो उसके पास था। वो देने से इनकार कर देती है। कहती है जब तक सब मामला हल नहीं हो जाता, हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता। ये मेरे पास रहेगा। जिसके बाद कमांडर मीटिंग में चले जाते हैं। वहाँ पर इंसान और अलग अलग किस्म के एलियंस आए हुए थे। अब जब मीटिंग हो रही थी, तभी वहां पर एक अजीब सा धमाका होता है। उधर उसी खूबसूरत प्लेनेट के लोग आ जाते हैं, जो वहां पर आकर कमांडर को पकड़कर साथ ले जाते हैं। तभी वेल रेन भी उनका पीछा करता है, मगर रास्ते में उसका स्पेसशिप ही खराब हो जाता है। गवर्नमेंट भी उसकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि वह रेड जोन एरिया में चला गया था, जहां पर सबका जाना मना था। अब उसकी साथी उसकी मदद करने भागती है। वहां पर वो कुछ छोटे एलियंस की मदद लेती है और लरीन का पता करके उसके पास जाती है। वो बेहोश था, ये उसको होश में लाती है। तभी वहां पर कुछ खतरनाक एलियंस आकर बेलरीन की साथी को अगवा करके ले जाते हैं। वहां की गवर्नमेंट को भी ये बात पता चल जाती है कि खतरनाक एलियंस ने वेल रेन की साथी को पकड़ लिया है। मगर फिर भी कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस एरिया में किसी भी इंसान का जाना मना था। ये बात वेल रेन को भी पता थी, इसलिए वो अब उस जगह पर जाता है। वहां पर जाकर एक एलियन की मदद लेता है। ये लड़की वैसे तो आम इंसान की तरह थी, मगर यह एक ऐसी एलियन थी जो किसी का भी रूप ले सकती थी। ये अब वेलन के सामने अपनी असल शक्ल में आती है और उसके अंदर जाकर बिल्कुल उसको वैसा एलियन क्रिएचर बना देती है जिन एलियंस ने वेल रेन की साथी को पकड़ा हुआ था। अब ये दोबारा से उसी जगह पर जाते हैं। वहां जाकर ये देखते हैं कि उस एलियन क्रिएचर किंग का खाना चल रहा था। वो अब वेल रेन की साथी को भी खाने वाला था, पर लरीन ने उस लड़की एलियन की मदद से उसे बचा लिया था। पर वहां पर इनकी लड़ाई में वो एलियन क्रिएचर लड़की मर जाती है। ये दोनों बच गए थे इनको। वहां पर एक शील्ड नजर आती है। जब ये उसको देखते हैं, तो वहां से कुछ एलियंस आते हैं। ये उसी खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस थे जो इंसानों की तरह दिखते थे। यहाँ पर किंग किंग को अपनी कहानी बताते हैं। कहते हैं, हमारा प्लेनेट बहुत खूबसूरत था और हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। और तभी एक दिन कुछ स्पेसशिप और प्लेन्स में जंग हो रही थी। ये जंग दरअसल अल्फा स्पेस स्टेशन के लिए थी, उस पर कब्जा करने के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से
उस वक्त जंग में कमांडर शामिल थे जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया। उन्होंने मिसाइल बनाया, हालांकि वह जानते थे कि आसपास के प्लेनेट को नुकसान होगा, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उस मिसाइल को चला दिया और उसी धमाके में हमारी बेटी मर गई। पर प्रिंसेस ने मरने से पहले एक मैसेज भेजा था जो 30 साल बाद वेलरेन को मिला था। जी हाँ, ये प्लेनेट 30 साल पहले तबाह हो गया था और उस प्रिंसेस ने अपनी सोल आत्मा का एक हिस्सा वेलरियन के जिस्म में भेजा था। इसी वजह से यहाँ पर उन एलियंस को मेलरियन के अंदर प्रिंसेस की परछाई नजर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलियंस इन्होंने उस स्पेसशिप पर काम किया जिन स्पेसशिप ने इनके प्लेनेट को तबाह किया था। फिर ये अल्फा स्पेस स्टेशन पर आए जहाँ पर इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा और स्पेसशिप कैसे बनते हैं, दोबारा जिंदगी कैसे शुरू करते हैं, सब कुछ। अब इनके पास सिर्फ एक ही पड़ यानी मोती था और उसको ज्यादा करने के लिए इन्हें उसी क्रिएचर की जरूरत थी जो उन्हें ज्यादा कर सकता था, जैसा हमने शुरू में देखा था। और उसी को वो उस ब्लैक मार्केट में ढूंढने गए थे ताकि दोबारा से ये अपने प्लेनेट को बना सके। तो यहाँ पर कमांडर ने अपनी गलती छुपाने के लिए जिस जगह पर ये एलियंस रहते थे उस जगह को खतरनाक करार दे दिया ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर ना जा सके। अब सारी सच्चाई वेलरियन और उसकी साथी के सामने आ चुकी थी, लेकिन कमांडर को बचाने के लिए सरकार ने भारी संख्या में फौज और रोबोट्स भेज दिए थे क्योंकि उन्हें कमांडर की असलियत का कोई अंदाजा नहीं था। वेलरियन ने कमांडर से कहा, तुम्हें सब कुछ सबके सामने कबूल करना होगा। लेकिन इसके बजाय कमांडर ने अपनी फौज को हमला करने का आदेश दे दिया। इसके बाद गोलियों और धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। कमांडर और उसकी सेना ने एलियंस की बस्ती को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश की। वेलेरियन ने पूरी ताकत से मुकाबला करते हुए कमांडर के बनाए रोबोट्स को भी खत्म कर दिया। अंततः गवर्नमेंट को कमांडर की सच्चाई का पता चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वेलेरियन ने उस कन्वर्टर प्राणी को खूबसूरत ग्रह के निवासियों को लौटा दिया जो कीमती मोती पैदा करता था। इन मोतियों की मदद से वे अपने ग्रह को फिर से बसाने में सक्षम हो गए। देखते ही देखते उनका उजड़ा हुआ ग्रह एक बार फिर से खूबसूरत और जीवंत जगह में बदल गया। एलियंस अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए खुशी खुशी अपने ग्रह पर लौट गए। ये सब देखकर वेलेरियन भी बेहद भावुक और हैरान था। इसी के साथ ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी समाप्त हो जाती है।